प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को राम प्रतिष्ठा के अवसर पर आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी स्वागत करता हूँ और एक नया विषय के साथ। एक विषय नहीं है प्यारे श्रोताओं, 500 साल के संघर्ष का नतीजा है कि आज भगवान श्री राम अवध में विराजमान होने वाले हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि राम जी के माता का नाम क्या है तो आप पूछेंगे, आप बोलेंगे कौशल्या जी हैं, लेकिन कौशल्या जी बालक राम को जन्म दिए थे प्यारे श्रोताओं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जन्म देने वाली माता तो कैकेयी ही थी। तो आज कैकेयी के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, राम जी के जीवन से भी कुछ सीखेंगे प्यारे श्रोताओं। राम जी जब छोटे थे तो एक दिन माता कैकेयी के पास आते हैं और अपने दोनों हाथों से उनके मुख को ढक देते हैं। तो कैकेयी माता कहती हैं, क्या मेरा लखन लाला है? तो राम जी कहते हैं, माता आपसे पहचानने में गलती हुआ है, मैं लक्ष्मण नहीं मैं राम हूँ। तो कैकेयी माता गोद में उठा लेते हैं भगवान को और कहते हैं कि जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो तुम मुझे मांग लेना। एक दिन राम जी को खिला रहे थे कैकेयी और राम जी कहते हैं, मुझे आज भोजन में कोई रुचि नहीं है। तो कैकेयी माता पूछती हैं, इसका कारण क्या है? तो भगवान राम कहते हैं, मुझे आपसे एक वस्तु की आवश्यकता है, मुझे आपसे एक वचन की आवश्यकता है। तो कैकेयी बिना देर किए भगवान श्री राम को वचन दे देती हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, इसके लिए आपको संसार में अपयश का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए शायद भरत आपको कभी माता नहीं बोलेगा, इसके लिए शायद संसार में आपको घृणा के दृष्टि में देखा जाएगा, शायद इसके लिए आपको अपने सुहाग से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो माता कैकेयी कहती हैं, मुझे मेरे राम के प्रसन्नता के लिए सब कुछ स्वीकार है। तो फिर भगवान कहते हैं, तुम्हें एक दिन ऐसा भी आएगा माता कि पिताश्री को 2 वरदान मांगना पड़ेगा कि पहले वर में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम जी का मतलब मेरा 14 साल के लिए वनवास। तो इसी कारण से ही भगवान के इच्छा से ही भगवान को बन जाना पड़ा था प्यारे श्रोताओं। वही होता है जो राम ने रच रखा है, इसीलिए कहा जाता है, होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसीलिए भगवान जब असुर अधम अभिमानी इस संसार को कबलित करते हैं, तब भगवान मनुष्यता के उद्धार के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं प्यारे श्रोताओं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण संसार। और एक प्रसंग सुनाता हूँ, जब जटायु का अंतिम समय आता है तो जटायु को भगवान कहते हैं कि आपके दीर्घ जीवन के लिए मैं आपका उपचार करना चाहता हूँ। तो जटायु कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। मुनि ऋषि साधु संत जन्म जन्म यत्न करते हुए भी अंत काल में उनके होठों पर, उनके मुख पर राम नाम नहीं आता। मेरे सामने तो आप स्वयं विराजमान हैं, तो मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान राम जी कहते हैं, जब आप सुरधाम जाएंगे, जब आप स्वर्ग जाएंगे और पिताश्री से मिलेंगे तो इस सीताहरण का वृतांत उनसे कदाचित ना बताइएगा। जब मैं आपके कहने पर दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा और रावण को कुल समेत नाश करूंगा। देखिए प्यारे श्रोताओं, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि मैं रावण को कुल समेत नाश करूंगा, तो वो स्वयं जाके पिताश्री के चरणों में ऐसा वृतांत कहेगा कि जब पिताश्री पूछेंगे कि तुम्हें मेरे बेटे से क्या दुश्मनी थी, तो मेरे बेटे ने तेरा संहार किया, तो रावण खुद कहेगा कि मैं रघुकुल के मर्यादा सीता जी के ऊपर हाथ डाला था, उनके हरण का कुचक्र रचाया था, इसीलिए
आपके पुत्र मुझे कुल समेत मेरा नाश किए। तो भगवान श्री राम का ये वचन झूठा नहीं हुआ प्यारे श्रोताओं। आखिरी में वो जाके रावण को कुल समेत संहार किए। उनके पास जो संसाधन था, जो बानर थे, जो भालू थे, उनको इकट्ठे किए। वो भरत जी से सहायता नहीं मांगे, जनक जी से सहायता नहीं मांगे और किसी भी राज्य के राजा से सहायता नहीं मांगे प्यारे श्रोताओं। उनके पास जो चीज़ था, जो वस्तु थे, उन्हीं का उपयोग करते हुए वो अपने कार्य का समाप्त करते हैं। वो अपने कार्य को लक्ष्य सिद्धि की ओर ले जाते हैं और लक्ष्य को सिद्ध भी करते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अगर एक संकल्प पे उठा लेते हैं तो उसको सिद्ध करके ही हमें शांत होकर बैठना पड़ेगा, वरना इस संसार में हमारा अपयश फैलता है। इसका सही दिन आज ही है प्यारे श्रोताओं। आज हमें एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होके रह रहे हैं कि 500 साल तक लोगों ने जो भगवान के ऊपर विश्वास करके अपने संघर्ष किए थे, अपने कर्म किए थे, उसके नतीजे के फल स्वरूप आज राम लल्ला अयोध्या के पवित्र माटी पर, पवित्र मंदिर पर विराजमान होने वाले हैं। इसीलिए अपने घर में दीप प्रज्वलन करके राम जी का स्वागत कीजिए। मैं फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। ये चैनल राम जी पर आधारित है प्यारे श्रोताओं। ये वीडियो राम जी को समर्पित है। इसीलिए जय श्री राम। अपने घर को अयोध्या बनाने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा प्यारे श्रोताओं।